नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में सियासी घटनाक्रम इस समय चरम पर हैं। एक ओर बिहार की सियासी उठापटक को लेकर के लगातार बिहार से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक पारा हाई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भी उथल-पुथल मची हुई है। वहीं ममता बनर्जी खुद को गठबंधन से अलग कर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, तो कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को आंख दिखा रही है। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात बनती नजर आ रही है। बकौल अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस के बीच प्रदेश में सीट बंटवारा फाइनल हो गया है, जिसके तहत दोनों के बीच 11 सीटों पर बात बनी, यानी कि सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। हालांकि इसके बाद बीच में कुछ खबरें ये भी आई कि कांग्रेस इस सीट बंटवारे से सहमत नहीं है और ये सिर्फ अखिलेश यादव का फैसला है, लेकिन ये सिर्फ अभी तक चर्चाएं हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि इंडिया गठबंधन में मची उथल-पुथल के बीच अब यूपी में गठबंधन की एक बड़ी गुत्थी सुलझती दिख रही है। अगर सपा कांग्रेस में वाकई में सहमति बन गई है, तो ये दोनों ही दलों व इंडिया गठबंधन के लिए काफी खुशी की बात है। साथ ही भाजपा को जरूर इससे टेंशन हो सकती है। बता दें कि इससे पहले सपा जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ ही गठबंधन पर तस्वीर साफ कर चुकी है। सपा ने आरएलडी को 7 सीटें दी हैं, यानी अब यूपी में इंडिया गठबंधन के बीच बात लगभग साफ होती दिख रही है। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि किन 11 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस बीच अब चर्चा इस बात की भी जोर पकड़ रही है कि कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी और केरल राज्य की वायनाड 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब उन्हें अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वायनाड में राहुल गांधी ने रिकॉर्ड मतों के साथ जीत हासिल की थी। वर्तमान समय में राहुल वायनाड से ही लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में अब चर्चा हो रही है कि क्या इस बार भी राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या फिर हार के बाद अब वो अमेठी सीट छोड़ करके सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, या राहुल इन दोनों सीटों के अलावा किसी तीसरी सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। दरअसल ये सारे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं और ये चर्चाएं इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि कांग्रेस के ही नेता समय समय पर राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव अलग अलग सीटों से लड़ने का दावा करते रहते हैं। अभी एक बार फिर कांग्रेस सांसद के मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। मुरलीधरन ने कहा कि कन्नूर को छोड़कर केरल के सभी मौजूदा सांसदों के एक ही सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मेरा मानना है कि अभी तक यही व्यवस्था है, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। हालांकि उन्होंने वायनाड में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वो 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। राहुल गांधी को 6,64,000 वोट मिले थे। वहीं उनके प्रतिद्वंदी सीपीआई के पीपी सुनीर को करीब 2,51,000 वोट मिले थे। ऐसे में अब मुरलीधरन के इस बयान के बाद अब चर्चा फिर गर्मा गई है कि आखिर राहुल कहां से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। क्या राहुल वाकई में सिर्फ वायनाड से ही लड़ेंगे या फिर वायनाड और अमेठी दोनों ही जगहों से लड़ेंगे। वैसे इन सबके बीच एक चर्चा कुछ दिनों से ये भी उठ रही थी कि राहुल गांधी इस बार मणिपुर की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर है राहुल उस समय भी मणिपुर गए थे जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी और हालात काफी ज्यादा खराब थे। उस समय भी राहुल ने मणिपुर का दौरा किया था। राहुल हवाई मार्ग से पीड़ितों के राहत कैंप तक पहुंचे थे और पीड़ितों से बातचीत की थी। इतना ही नहीं, 14 जनवरी को जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की तो वो भी मणिपुर के इम्फाल से ही शुरू की। इस दौरान भी राहुल ने मणिपुर में भाजपा की सरकार पर काफी हमला बोला और मणिपुर के लोगों से मुलाकात भी की थी। राहुल गांधी अक्सर ही प्रधानमंत्री मोदी पर हिंसा की आग में भड़कने वाले मणिपुर राज्य न जाने को लेकर हमला बोलते रहते हैं। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी राहुल ने मणिपुर में लोगों के साथ हो रहे अत्याचार और हिंसा को लेकर दुख जताया और इसे शांत कराने में फेल हो रही मणिपुर की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। From Kanyakumari to Kashmir, and the idea was to bring people of India together.
And it was a very successful yatra where we walked 4,000 kilometers. We wanted to do another yatra from east to west, and we decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through, the difficulty that they've been through, the struggles they've been through. I understand that you have faced a tragedy, you have lost family members, you have lost property, and I want you to know that we are fully standing with you. यानी जब से मणिपुर में हिंसा भड़की है, राहुल लगातार मणिपुर के लोगों का मुद्दा उठाते रहते हैं और उसको लेकर के भाजपा पर जमकर निशाना भी साधते रहते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी के मणिपुर से भी लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि कुछ दिन पूर्व कांग्रेस नेता और पार्टी के मणिपुर प्रभारी भक्त चरण दास ने भी ये दावा किया था कि अगर राहुल गांधी मणिपुर की किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ जाए तो वो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता और पार्टी के मणिपुर प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा था कि मैं कह रहा हूं कि मणिपुर की किसी भी सीट से राहुल गांधी खड़े हो जाएं, चाहे नीचे या ऊपर कहीं से भी लड़ें, भारी मतों से जीतेंगे। आज दोनों ही जगह बीजेपी के लिए लोगों के मन में नफरत है। राहुल गांधी किसी भी राज्य में जीत जाएंगे। यानी मणिपुर से भी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे मणिपुर भी राहुल के लिए एक उचित स्थान हो सकता है, क्योंकि मणिपुर में पिछले साल मई माह में से हिंसा भड़की हुई है। समय समय पर मणिपुर में हिंसा की आग भड़क रही है और मणिपुर की भाजपा सरकार इसे रोक पाने में पूरी तरह से फेल है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक बार भी मणिपुर गए ही नहीं, जबकि राहुल गांधी हिंसा के वक्त भी जून माह में मणिपुर गए थे और अब उन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर से ही की है और मणिपुर के लोगों के दुख को समझने की बात कही है। ऐसे में राहुल अगर मणिपुर से चुनाव लड़ते हैं तो बेशक उन्हें वहां के लोगों का समर्थन मिल सकता है और राहुल गांधी एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। साथ ही अगर राहुल मणिपुर से चुनाव लड़ते हैं तो वो मणिपुर के साथ साथ बगल के राज्य असम में भी कुछ प्रभाव दिखा सकते हैं। असम में वैसे भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल और असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच काफी जुबानी जंग देखने को मिली थी। ऐसे में मणिपुर राहुल के लिए एक उचित स्थान हो सकता है, क्योंकि वहां के हालात और लोग वैसे भी भाजपा व पीएम मोदी से खासा नाराज हैं। इसका फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं एक सवाल ये भी उठता है कि अगर राहुल गांधी मणिपुर या फिर सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी का क्या होगा? क्या अब तक कांग्रेस की पुश्तैनी सीट मानी जाने वाली अमेठी को कांग्रेस त्याग देगी, या फिर राहुल गांधी नहीं तो कौन अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ उतरेगा? सवाल तो ये भी है कि अगर राहुल स्मृति के खिलाफ ना लड़े और कांग्रेस ने कोई नया चेहरा या कम प्रतिष्ठित चेहरा अमेठी में उतार दिया तो भाजपा का प्रचार तंत्र ये प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि राहुल हार से और स्मृति ईरानी से डर गए हैं। इसीलिए इस बात की संभावना तो काफी कम दिखाई देती है कि कांग्रेस अमेठी सीट को छोड़ देगी या फिर किसी अनजान व्यक्ति को अमेठी से चुनावी रण में उतारेगी। हाँ, बीच में ये अटकलें जरूर लगाई गई थी कि अमेठी से इस बार राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इस बार अमेठी में कांग्रेस महिला बनाम महिला का मुकाबला करवाएंगी और प्रियंका गांधी को अमेठी के जरिए सक्रिय राजनीति में वापस लाया जाएगा। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो बेशक भाजपा व स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी की फेस वैल्यू काफी ज्यादा है और वो पहली बार लोकसभा चुनाव या किसी भी तरह का चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में अगर पहली बार ही प्रियंका अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत के लिए अमेठी को चुनती हैं तो बेशक अमेठी की जनता प्रियंका का समर्थन करेगी और इसकी पूरी संभावना है कि प्रियंका यहां से भारी मतों से जीत हासिल कर स्मृति ईरानी को पटखनी दे सकती है, क्योंकि बेशक अमेठी कांग्रेस का गढ़ रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो हर बार कांग्रेस ने यहां से जीत भी हासिल की है। राहुल गांधी ने भी अपनी चुनावी पारी की शुरुआत अमेठी से ही की थी। 2004 में वो यहां से पहली बार संसद पहुंचे थे। इसके बाद 2009 और 2014 में उन्होंने आसानी से जीत दर्ज की। 2019 में जरूर राहुल अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, जब उन्हें केरल के वायनाड से ही जीत हासिल की थी। बेशक राहुल गांधी के वायनाड और मणिपुर से लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के लोग लगातार राहुल से अमेठी से ही चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं।
इस बीच कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय भी ये साफ कह चुके हैं कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। अजय राय ने कहा था कि राहुल पीढ़ियों से अमेठी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। राहुल निश्चित रूप से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसकी वजह बताते हुए राय ने ये भी कहा था क्योंकि वहां के कार्यकर्ता और वहां की जनता की डिमांड है कि हम लोगों से गलतियां हुई हैं उसको सुधारेंगे और राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से अमेठी से चुनाव जिताएंगे। फिलहाल अभी तो ये साफ नहीं है कि राहुल कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल राहुल के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के चर्चाएं काफी तेज हैं। यही वजह है कि भाजपा के लोगों की दिलों की धड़कनें काफी बढ़ी हुई हैं कि आखिर राहुल कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तो साफ है कि राहुल अमेठी, वायनाड, मणिपुर या फिर वायनाड और अमेठी दोनों ही जगहों में कहीं से भी लड़ें, इस बार उनकी बढ़ी हुई लोकप्रियता को देखते हुए कंफर्म है कि राहुल गांधी बड़ी जीत जीतेंगे। तभी भाजपा के खेमे में भी खलबली मची हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।